मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है कि हम पर्यावरण का डेली प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ एक कैप्सूल सीरीज़ भी लेकर के आ रहे हैं। कैप्सूल सीरीज़ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा उत्तर प्रदेश टेट में, यूपी टेट में पूछा जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन हम लेकर के आए। आज हमारा है प्रमुख झीलें। तो आपको बताना है कि ये हमें कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। पहला है हमारा बूलर झील। बूलर झील आपका जम्मू और कश्मीर में है। डल झील जम्मू एंड कश्मीर में है। आपका पागो गत्सो झील, मेरे प्यारे दोस्तों, पागो गत्सो झील ये आपका लद्दाख में है, जो हाल ही में चीन और भारत के बीच विवाद का कारण बना। दूसरा है भीमताल झील, ये आपका उत्तराखंड में है। उसके बाद नैनीताल झील, ये भी आपका उत्तराखंड में है। सांभर झील आपका राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। उसके बाद नक्की झील आपका राजस्थान में है। फिर पुष्कर झील आपका राजस्थान में है। लोनार झील जो हाल ही में चर्चा में रहा, जिसका रंग गुलाबी हो गया था, ये आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और इसका जो निर्माण हुआ है वो उल्का पिंड के गिरने के कारण हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट झील है पेरियार झील। आपका जो पेरियार झील है ये केरल में स्थित है। वेम्बनाड झील ये भी आपका केरल में है, जो नौकायन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? नौकायन के लिए। नेक्स्ट है अस्तामुद्दी झील, ये भी आपका केरल में है। पुलिकट ये आपका तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। नेक्स्ट है हुसैन सागर झील, ये आपका तेलंगाना में है। ठीक है। फिर चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। लोकटक झील आपका मणिपुर में है। दमखम दिखाने वाले हरियाणा। ठीक है। नल सरोवर आपका गुजरात, नर्मदा नदी। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आपका इंदिरा सागर झील मध्य प्रदेश में। आपको बताना है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर स्थित है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के आपको बताना है। एक बार मैं क्विक रिवीजन करता हूँ। बूलर झील जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर, पांगो गत्सो झील लद्दाख में, भीमताल झील उत्तराखंड, नैनीताल झील उत्तराखंड, सांभर झील, नक्की और पुष्कर ये आपका तीनों को तीनों राजस्थान में है। लोनार महाराष्ट्र में है। पेरियार आपका केरल में है। वेम्बनाड केरल में, अस्तामुद्दी केरल में है। पुलिकट तमिलनाडु में है। हुसैन सागर तेलंगाना में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। लोकटक झील मणिपुर में है। दमदम झील हरियाणा में है। नल सरोवर झील गुजरात में है। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है। इंदिरा सागर झील मध्य प्रदेश में। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर स्थित है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। पहला 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 5 जून को, 11 जुलाई को। तो इसका जो राइट आंसर है वो 22 मार्च को। ठीक है। अब 28 फरवरी को जो मनाया जाता है वो आपका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में मानव व सभी जंतु समानता होते हैं। पहला उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में मानव और सभी जंतु समानता क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। तो सी इज राइट आंसर। तीसरा है किसी पारितंत्र में होते हैं। पहला उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। दूसरा है उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटक। तीसरा पौधे तथा जीव जंतु। चौथा है जैविक तथा अजैविक घटक।
तो इसका जो राइट आंसर है डी इज राइट आंसर। चौथा है, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठनों में से नहीं सम्मिलित किया गया है। तो आपको पता है कि जैविक और अजैविक और ऊर्जा तीनों ये पर्यावरण के क्या हैं, ये मूल संगठक हैं, जबकि स्थानिक नहीं है। तो इसका डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों को चुनिए। पहला, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था, बिल्कुल सही बात है। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपयोग करते हैं, गलत बात है। वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। तो पहला और दूसरा सही है, तो ए इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस स्टेशनों में मोटर कारखानों की प्रदूषण की जांच करते समय निम्नलिखित में से किसकी मात्रा का पता लगाया जाता है। तो आपको पता है कि सीसा और कार्बन के कणों का, किसका, सीसा और कार्बन के कणों का पता लगाया जाता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक ह्रास किस माह में होता है। तो जब अंटार्कटिका में ओजोन परत का सबसे ज़्यादा ह्रास होता है, लेकिन जिस समय हमारे यहाँ ठंडक पड़ती है उस समय अंटार्कटिका में गर्मी पड़ेगी। ठीक है, अंटार्कटिका में गर्मी पड़ेगी। तो अंटार्कटिका में जब सबसे ज़्यादा ठंडक होगी उसी समय, जब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडक होगी उसी समय ओजोन परत का सबसे ज़्यादा क्षरण होगा। तो इसका जो राइट आंसर होता है सितंबर और अक्टूबर के माह के दौरान, सितंबर से अक्टूबर माह के दौरान सी इज राइट आंसर। इस समय अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा ठंडक होती है और सबसे ज़्यादा ठंडक होने के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओजोन परत का क्षरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां, तैरने के तालाब में तैरते समय मनुष्यों की त्वचा जल जाती है। अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि तैरते समय जो मनुष्य हैं उनकी जो त्वचा होती है वो जल जाती है, सिकुड़ जाती है, ऐसा आप देखते होंगे। वो किसके कारण होता है, वो क्लोरीन के कारण होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहे जाते हैं। तो ह्यूमेलिन को क्या कहते हैं, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका हरित गृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। बाकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ये सारी की सारी क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां, ओजोन परत पृथ्वी से ऊंचाई पर है। तो ओजोन परत जो पृथ्वी से लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर है डी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जितने भी परतें हैं, 5 परतें पाई जाती हैं वायुमंडल में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और उसके बाद आपका आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। इन 5 मंडलों को आपको ऊंचाई के अकॉर्डिंग याद कर लेना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो मोजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स। जो मरुस्थल में उगते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे जीरोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोफाइट। और हेलोफाइट किसे कहते हैं, जो लवणता जिसमें जिस मिट्टी में लवणता ज़्यादा अधिक होती है उसे हेलोफाइट्स कहते हैं। और हाइड्रोफाइट्स मतलब जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। पहला मांसल,
दूसरा साकी, तीसरा पर्णवृत्ति, चौथा पर्णभिवृत्ति। तो जो 13 है, 13 का जो राइट आंसर होगा, का इज राइट आंसर, मांसल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? पौधे किस प्रकार से अपना जल अवशोषित करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये केशिका जल, ठीक है। ये केशिकत्व के नियम पर आधारित होते हैं। कैपिलरी सिस्टम किस पे आधारित होते हैं? कैपिलरी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15वां, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा माने ह्रास होता है कितना प्रतिशत? तो आपको पता है कि लिंडमान साहब ने जो नियम दिया है कि अगर उत्पादक से अगर उपभोक्ता इसका प्रयोग करते हैं तो 10% कितना, 10% सिर्फ उपयोग करते हैं, इसका कितना करेंगे 10%, इसका मतलब 90% ह्रास होता है। तो कितना परसेंट ह्रास होगा? 90%। ये किसका है? लिंडमान साहब का। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लवणी मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं, तो किसको कहते हैं? हेलोफाइटा को। अभी मैंने जस्ट इसको देखा, देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया हेलोफाइटा जो लवणी मृदा में उगते हैं, तो ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, पादप वृद्धि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? बालू मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बजरी मिट्टी। तो बी इज राइट आंसर, दोमट मिट्टी पादप वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भूतल पर दीर्घकालीन निर्वाहित जीवन किसकी विशेषता है? एकाकी जीवन की, जीव समुदाय की, पारिस्थितिकी तंत्र की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्रों की, इसका राइट आंसर क्या है? पारिस्थितिकी तंत्रों की। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है नीम, बरगद, आम, ताड़। तो इसका जो राइट आंसर है बरगद, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और राष्ट्रीय फल जो है वो क्या है? आम है। आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष बताइए, तो राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गोबर गैस का मुख्य घटक है? पहला मीथेन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा एसिटिलीन, चौथा एथिलीन। तो इसका जो राइट आंसर है मीथेन इज राइट आंसर। सबसे ज़्यादा मीथेन गैस गोबर गैस में पाई जाती है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की सामान्यतः अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? जिसको कहते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये कितनी होनी चाहिए? 3 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। तो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 6CO2 प्लस आपका पता है कि 12H2O, ये क्रिया करता है क्लोरोफिल की मदद से और सनलाइट में। तो C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O बनता है, ठीक है। ये आपका प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण अभिक्रिया होती है। तो आपको पता है कि ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और जल बनता है। इसमें थोड़ा इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन है, देखिए कार्बोहाइड्रेट भी बनता है, ऑक्सीजन भी बनती है और जल भी बनता है। तो इसमें पूछना चाहिए क्या नहीं बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, इसका बी ऑप्शन। और अगर मुख्यतः पूछेगा तो इसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, जिसको ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन को चेंज करके कौन सा उत्पाद नहीं बनता है, तब इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। और अगर मुख्य जो उत्पाद बनता है वो कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आने में कितना समय लगती हैं? तो 8 मिनट। कितना? 8 मिनट। तो सी इज राइट आंसर। कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? तो आपको पता है कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। आपसे पूछेगा कि इंडोनेशिया
की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। ठीक है। कनाडा की ओटावा। ठीक है, कनाडा की राजधानी ओटावा, इंडोनेशिया की जकार्ता, आयरलैंड की डबलिन, डेनमार्क की कोपेनहेगन। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र के कारण चर्चित शहर ओस्लो किस देश की राजधानी? तो ओस्लो नॉर्वे की राजधानी। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नांकित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? इसी को कहते हैं गैर परंपरागत स्रोत, इसी को कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, और इसी को कहते हैं नवीकरणीय स्रोत, मतलब जिनको दोबारा पैदा किया जा सकता है। तो इस जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, तो इन सारी ऊर्जाओं को दोबारा पैदा किया जा सकता है। तो इस जैसे सौर लालटेन, तो इसका जो होगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगर आपका पूछे उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, तो आप कहेंगे पलास। ठीक है, पलास। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में, और अगर आपसे पूछे प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत कब हुई थी, आपसे पूछ सकता प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत 1972 में हुई थी। इसका राइट आंसर 1973 हो। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में क्लोरोफिल बढ़ने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? तो पौधों में क्लोरोफिल बढ़ने के लिए मैग्नीशियम सहायक है, जिस प्रकार से हीमोग्लोबिन में आयरन सहायक होता है। ठीक है, उसी प्रकार से पौधों में क्लोरोफिल बढ़ने के लिए मैग्नीशियम सहायक है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत